आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो 12.1 प्रश्नावली 12.1 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का एनसीईआरटी शुरू हो रहा है। तो आप सब तैयार हो जाइए एनसीईआरटी के क्वेश्चन के लिए। एनसीईआरटी, ठीक है, मैथ, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये वाला चैप्टर अब शुरू कर रहे हैं 12.1, आपको दिख रही होगी, ठीक है। और बुक है एनसीईआरटी बिहार बोर्ड की गणित, ठीक है। इससे पहले मैंने वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का 2 वीडियो बनाया है, जिसमें एक में बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है कि जीवा क्या होता है, चाप क्या होता है, और एक में मैंने फॉर्मूला बताया जितने भी। तो वो वाला वीडियो आप पहले देख लें, उसके बाद आप ये देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या बोलता है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है, ठीक है। देखिए आराम आराम से पढ़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दो वृत्तों की त्रिज्या है, मान लीजिए एक वृत्त है 19 सेंटीमीटर का, उसका त्रिज्या कितना है 19। एक और वृत्त है तो 9 सेंटीमीटर, तो इससे छोटा होगा, ठीक है। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या छोटा वृत्त बनेगा या इन दोनों से बड़ा वृत्त बनेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों से बड़ा वृत्त बनेगा, ठीक है। तो उस वृत्त का हम सबको निकालना है त्रिज्या, ठीक है। समझ में आ गया सवाल। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दोनों मिलाने से जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है, यानी इन दोनों का जो परिधि या परिमाप निकालेंगे वो इसके परिधि के योग के बराबर है। इन दोनों को मिला के ये अकेला है, इन दोनों का परिमाप मिला के ये अकेला है, ठीक है। इन दोनों का परिमाप मिला के ये पूरा अकेला है। तो इसमें से हमको निकालना है आर का मान यानी त्रिज्या, ठीक है। पूछता है ना, देखिए उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले 19 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक एक लाइन पे आप गौर करेंगे, क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है परिधि, यानी आप लिखेंगे 19 सेंटीमीटर त्रिज्या, हल लिख देता हूं मैं। 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त का परिधि बराबर, परिधि परिमाप एक ही बात हुआ। तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर। तो चलिए इसको R1 मान लेते हैं। तो 2 पाई आर कितना है, R1 कितना है 19, ठीक है। मतलब त्रिज्या कितना है 19। चलिए सेंटीमीटर लिख दिए। एक और है 9 सेंटीमीटर वाला, तो उसको इसी तरह लिखें। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर, ठीक है। वृत्त की परिधि बराबर, ठीक है। तो 2 पाई, इसको मान ले R2, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर ऊपर रहता है, बस मान लिए R1 R2, ठीक है। तो 2 पाई R2 कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई R। बस R, इसमें 2-3 त्रिज्या है, इसलिए इसको R1 मान लिए, इसको R2 मान लिए। उसी तरह इसका भी परिधि निकाल लिए और इसका भी परिधि निकाल लिए, ठीक है। और पाई का वैल्यू लेना है 22/7, जो कि अगर बाद में जरूरत पड़ेगी तो लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, मतलब इस वृत्त का त्रिज्या। तो मान लेते हैं, माना उस वृत्त, सीधा देखिए उस वृत्त जो लिखा है वही लिखते, उस वृत्त की त्रिज्या R सेंटीमीटर है, जिसके, देखिए सब यहीं से लिख रहे हैं, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा, जगह पे क्या लिख दी R सेंटीमीटर है, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है, ठीक है। क्या लिख देंगे, जिसकी परिधि मतलब परिमाप, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के बराबर है, वृत्तों के परिधि के बराबर, योग के बराबर, परिधि के योग के बराबर है, ठीक है। मतलब जोड़ के योग के बराबर है, ये लिखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बराबर है, ठीक है। तो उस वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर की, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो ये न्यू वाला जो वृत्त निकला, ये वाला, तो इन न्यू वाला वृत्त का परिधि क्या होगा, तो वृत्त का परिधि बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 पाई 19 जो पहला वाला है,
और प्लस जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला क्या निकालना है 2π9। इसका वृत्त का परिधि क्या निकाल लेंगे, तो वृत्त का परिधि बराबर होता क्या है 2π और r। तो r इस बार कौन सा माना है कैपिटल R, तो चलिए कैपिटल R दे देते हैं। 2π19 और प्लस 2π9 यही है ना, दोनों के योग के बराबर इसका परिधि है। इसका परिधि यानी सूत्र क्या होता है वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का परिधि बराबर होता है 2πr। ठीक है, चलिए 2πr हो गया। अब यहाँ पे 2πr लिख दें और इनमें देखेंगे कि क्या मिलता है, तो भैया 2 भी मिल गया और दोनों में पाई भी मिल गया। तो 2 ले ही लिए पाई ले ही लिए, बचा क्या 19। 2 ले ही लिए पाई ले ही लिए, बचा क्या 9। ठीक है, अब ये 2π, चलिए ये सब गुना में है तो सीधा लिख देते हैं r बराबर 2π गुना 19 और 9 जोड़ेंगे तो 28। और ये किस में है सब गुना में है, तो इस पर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में 2π आ गया। 2π कट गया तो r बराबर कितना सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर, यानी ये r का वैल्यू कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। तो यही हो गया आपका आंसर। चलिए ये पहला नंबर क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है। 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि निकाल लिए 2πr। r1 बस एक नाम है, ठीक है। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, देखिए वृत्त की परिधि तो बदलेगी नहीं, फॉर्मूला 2πr ही होगा। ठीक है, तो r2 यहाँ मान लिए 9 हो गया। अब मान लिए कि माना उस वृत्त की त्रिज्या यानी न्यू वाला जो माने हैं उस वृत्त की त्रिज्या r है, जिसकी परिधि इन दोनों की वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है, तो योग के बराबर हो गया। ठीक है, वृत्त का परिधि हो गया 2πr, 2π19 प्लस 2π9। ठीक है, इन दोनों के योग के बराबर है, इसके योग और इसके योग के बराबर है, तो बराबर कर दिए। बाकी आप कैलकुलेशन देख ही पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉमन लिए 2π, 19 और 9 हो गया 28, ये गुना में था इस पर आ गया भाग में, दोनों कट गया, r बराबर 28 सेंटीमीटर इज अ राइट आंसर। तो ये पहला नंबर था आपके प्रश्नावली 12.1 का। चलिए इसे नोट डाउन करें, मैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की मिलता हूँ। ठीक है।